नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे ये सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले कुछ दिनों से हम जिस तरीके का एक ट्रेंड देख रहे हैं उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, कल के सेशन में हमने देखा कि मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ अपनी शुरुआत करी और थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी थी। आफ्टरनून सेशन तक मार्केट ने थोड़ा रिकवर किया, वापस एक थोड़ा सा प्रेशर और प्राइसेस इसी तरीके से मूव करते रहे आगे तक। कब तक? जब तक कि इवनिंग सेशन स्टार्ट नहीं हो गया। जैसे ही 6 बजे मार्केट में एक तरीके से गैप डाउन स्टार्टिंग हुई और प्राइसेस ने बहुत स्पीड से ऊपर की साइड में रिकवर करा, 72,200 के प्राइस को भी ब्रेक किया और वहाँ से फिर मार्केट में वापस प्राइसेस में एक रिलैक्सेशन आना शुरू हुआ और प्राइसेस जो थे वो अपने लोएस्ट पॉइंट के आसपास कहीं पर क्लोज हो गए। 71,120 इनका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा। अब हम समझते हैं कि इस पूरे के पूरे ट्रेंड को हम किस तरीके से लें। और कल जो हम बात कर रहे थे वो यही एक्सपेक्टेशन थी कि पहले गोल्ड ऊपर जाने की कोशिश करेगा। गोल्ड ऊपर गया, यहाँ से फिर मार्केट में एक करेक्शन बनी। देखिए, जो डेटा आया था उसने लो ब्रेक नहीं करा। यही मैंने आपको बताया था कि लो शायद ब्रेक नहीं करेगा, मतलब लो अगर ब्रेक कर देता तो मार्केट के और ज़्यादा नीचे के चांसेस बन सकते थे। लो ब्रेक नहीं करा। ये लो, मैं उस लो की बात कर रहा हूँ जो इससे पहले वाले दिन का था। मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आई, अपसाइड मोमेंटम। यहाँ पर इस चीज़ को हमें देखना था कि मार्केट अपने हाई को ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता। मार्केट ने जिस तरीके से फिर से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है इस चीज़ की कि प्राइसेस में ऊपर के लेवल पे जिस तरीके से गोल्ड ने वहाँ से एक टर्न लिया है, सिल्वर में भी उस टर्न के चांसेस थोड़े से बढ़ते जा रहे हैं। पर सिल्वर में, क्योंकि जब तक क्रूड ऑयल में हमें एक या तो इस तरीके का एक ट्रेंड नहीं देखते कि मार्केट में कुछ न्यूट्रल बिहेवियर आ रहा है या फिर थोड़ी सी करेक्शन स्टार्ट हो रही है, तब तक सिल्वर के प्राइसेस में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशन करना वो अभी थोड़ा सा गलत होगा। पर फिलहाल जिस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है सिल्वर में, एक करेक्शन का जो है वो कंटिन्यू रह सकती है जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। ये मैं चार्ट्स को देख के कह रहा हूँ। और ये जो चीज़ मैंने आपको बताई कि डाउनसाइड जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं आ सकती, मैंने गोल्ड के कंपैरिजन में बताई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपसाइड मोमेंटम अभी इसका हमें चार्ट्स में नज़र आ रहा है। अपसाइड लॉन्ग पोजीशन अभी करना तब तक जब तक के सिल्वर में वापस 72,000 के ऊपर के प्राइस होल्ड नहीं होते तब तक बहुत गलत है और बहुत ज़्यादा रिस्की है। थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिल्वर के प्राइसेस में एक अपसाइड कंसोलिडेशन के बाद मार्केट नीचे और नीचे, यहाँ से मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन ऊपर जाने की कोशिश करी पर ऊपर में वापस एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिला। प्राइसेस नीचे आकर अपने एक अच्छे सपोर्ट बेस पर आकर कहीं क्लोज हो गए। 71,000 पे मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट बेस है जिसे मार्केट बहुत स्ट्रांगली ब्रेक नहीं कर पा रहा। पर कल की जो क्लोजिंग हुई है उसने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कंफर्म कर रखा है कि अब प्राइसेस में एकदम से कोई अभी तेज़ी तो आती हुई नज़र नहीं आ रही जब तक कि मार्केट में नीचे में 70,500 या उसके आसपास तक के लेवल एटलीस्ट मार्केट टच नहीं कर देता। तो उससे पहले मार्केट में कोई भी रिकवरी एक्सपेक्ट करना वो थोड़ा सा गलत होगा। तो इस तरीके का भी एक मोमेंटम बन रहा है। जो इसने क्लोजिंग दिखाई, देखिए अगर क्लोजिंग भी यहाँ पर ना हुई होती तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। जहाँ पर इसकी ये क्लोजिंग हुई है इस सपोर्ट बेस के नीचे, पहली चीज़ के मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर होती है? ओपनिंग 71,500 या फिर उसके नीचे कहीं पर भी होती है। शॉर्ट सेलिंग बहुत इजीली हम मार्केट में कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी रहेगी है। ठीक है, तो इस तरीके का एक ट्रेंड हम चार्ट्स पे देख रहे हैं। जब तक कि कोई बहुत बड़ी न्यूज़, बहुत बड़ा
कुछ ऐसा नहीं बन जाता मोमेंटम के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट में जो न्यूट्रल बिहेवियर है वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ है। थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे की तरफ। यहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है चार्ट्स पे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राइसेस में एक रिकवरी, स्ट्रेंथ, अपसाइड, और फिर अभी ये मार्केट कंसोलिडेट होके अपने सबसे पहले मेजर सपोर्ट बेस की तरफ रुका हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके नीचे स्पेस काफ़ी खाली है, और ये जहाँ तक भी खाली है, देखिए इसका अगला जो सपोर्ट है वो यहाँ कहीं पर मिल सकता है। वो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तब को देखते हुए पता चलेगा। अभी तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में किस में ज़्यादा करेक्शन रहती है और प्राइसेस कहाँ तक डाउन साइड में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल ओपनिंग प्राइसेस पे या 71,000 के ऊपर कोई भी बाइंग करना हमारे लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो थोड़ा सा वेट करें, अगर आप बाइंग करना भी चाह रहे हैं तो कि कहाँ पर करनी है, या जब तक चार्ट्स में कुछ ऐसे इंडिकेशन नहीं आते कि मार्केट टर्न लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तब तक बाइंग करना थोड़ा सा गलत रहेगा। आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिल्वर के प्राइसेस में एक डाउन साइड, प्राइसेस यहाँ से रिकवर करते हुए ऊपर की तरफ नज़र आ रहे हैं। ये जितना एरिया है बहुत अच्छा कंसोलिडेशन पार्ट इसका बन चुका है। इसके ऊपर मार्केट का ब्रेक करना, देखिए ब्रेक करना ही काफ़ी है, सस्टेन करना तो आप छोड़ दीजिए, ब्रेक करना ही काफ़ी है। इसका ब्रेक करना सिल्वर में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग अपसाइड को इंडिकेट करेगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो सिल्वर में ये कंसोलिडेशन करेक्शन में कन्वर्ट होगी, करेक्शन डाउन साइड में, और डाउन साइड एक अच्छे डाउनफॉल में कन्वर्ट हो सकती है आने वाले कुछ टाइम में। ये टाइम पीरियड मुझे ऐसा लगता है कि मई के महीने में भी कोई बहुत मेजर डाउन साइड हम एकदम से शायद ना देखें, पर जून में जो होगा वो सिल्वर के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है डाउन साइड के लिए। ठीक है, इस तरीके की कुछ एक्सपेक्टेशन लग रही हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली चार्ट्स पे, और ये सब एक्सपेक्टेशन तब है अगर ये अपने हाई प्राइस को इसे ब्रेक नहीं करता, तो तब तक मार्केट हो सकता है नीचे में यहाँ का कुछ बेस प्राइस बना ले अपना 67,500 या 68,000 के आसपास। ये मैं सिर्फ मई की बात कर रहा हूँ। मार्केट अगर नीचे आता है तो इसी रेंज को अब होल्ड करके कंटिन्यू कर सकता है। और मेरे ख्याल से 10-12 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, तो ये 10-12 ट्रेडिंग सेशन मार्केट के इस रेंज को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, डेली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो मार्केट में एक सेलिंग, कंसोलिडेशन, प्राइसेस ऊपर ऊपर, यहाँ से करेक्शन, फिर प्राइसेस ऊपर, और अभी मार्केट जिस तरीके के इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पर, देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि रिवर्सल के स्ट्रॉन्ग साइन इस कैंडल ने दे रखे हैं, जो ये आप कैंडल देख रहे हैं जहाँ पर पॉइंटर आपको नज़र आ रहा होगा, इस कैंडल की क्लोजिंग इस तरीके से हुई थी। तो ये एक साइन है, किसी भी अप ट्रेंड में अगर इस तरीके का साइन बनता है तो वो रिवर्सल का साइन होता है, और किसी भी डाउन ट्रेंड में इस तरीके का साइन बनता है तो वो अप मतलब वापस ऊपर जाने का एक साइन होता है। तो ऐसा आप कहीं पर अगर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आप थोड़ा सा, ये वार्निंग होती है आपके लिए कि आप उस ट्रेंड को लेके, मतलब जैसे अपसाइड का ट्रेंड था, अपसाइड को लेके बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना हो। मार्केट जो है वहाँ से टर्न लेने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास मार्केट कहीं भी हो, अभी जैसे 71,121 पे इसने अपनी क्लोजिंग दिखाई है, हमारे पास इसी लेवल पे बहुत सारे इंडिकेटर्स चार्ट्स पे ऐसे होंगे अपसाइड दिखा रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो डाउन साइड दिखा रहे होंगे, कई सारे ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं दिखा रहे होंगे कि मार्केट जो है वो न्यूट्रल है, साइडवेज ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। उन सब चीज़ों में मार्केट किस तरीके से कितना स्ट्रांगली रिएक्ट कर सकता है किस स्टडी को लेके, वो सब हमें समझने की ज़रूरत होती है। कोई चार्ट पैटर्न यहाँ पर देखिए, सिर्फ स्टडी नहीं, ये कैंडल स्टिक पैटर्न ये इस तरीके के इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। जो ट्रेंड है वो अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है। मतलब अगर हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे बात करें तो जो ट्रेंड है वो ऑब्वियसली अभी तक ऊपर का ही नज़र आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ये ढूंढना होता है कि सबसे अच्छा और सही तरीका कौन सा हो सकता है। सबसे पहले मैं आपसे ये कहता हूँ कि टेक्निकल लेवल्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका मनी मैनेजमेंट। वो अगर आप सही से नहीं कर सकते तो आप लेवल्स भी छोड़ दीजिए, आपको कितना ही बेस्ट लेवल मिल जाए, मैं ये बोलता हूँ कि अगर
कोई आपको ये कह दे कि 70,000 के ब्रेक करते ही सिल्वर में एक अच्छी डाउनसाइड आ जाएगी, तो हो सकता है कि वो वहाँ से 65,000 दिखा दे। बात यह है कि आप यहाँ पर नहीं निकले, वापस चली जाए 72,000 पर। ठीक है, यहाँ पर मनी मैनेजमेंट इस तरीके से काम आएगा। 70,000 पे मार्केट था, आपको कहीं ना कहीं बीच में एक बार पार्शियल प्रॉफिट ज़रूर बुक करना था। पार्शियल प्रॉफिट क्वांटिटी से लेकर बताया जाता है। क्वांटिटी मतलब आपने अगर मल्टीपल लॉट में ट्रेड कर रखा है, एक से ज़्यादा लॉट हैं, तो आपको एटलीस्ट एक लॉट कहीं भी बीच में कवर कर लेना चाहिए। 65,000 आ गया तो वेल एंड गुड। आप का अगर ये टारगेट प्राइस है तो आप यहाँ पर निकल सकते हैं, अदरवाइज आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते नीचे ला सकते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हम निकल सकते हैं। ऐसे कई तरीके हैं, पर सबसे पहला और इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए मैं एक चीज़ और बताता हूँ। 70,000 पे मान लीजिए आपने सेल किया है और मार्केट यहाँ से डाउन साइड की जगह ऊपर जाना शुरू कर देता है, यहाँ पर आपका मनी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा काउंट होता है। आपका बैकअप प्लान कुछ है या नहीं है? आपने एवरेज करके कुछ सोचा हुआ है कि 70,000 है, 72,000 तक अगर गया तो मैं और सेल करने की कोशिश करूँगा। ये माइंडसेट गलत है। ठीक है, ये माइंडसेट गलत इसलिए है, आप अप ट्रेंड में, मतलब आपकी एक पोजीशन लॉस में चल रही है, आप और लॉस मतलब उस ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों बैठना चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है और आपने और ज़्यादा सेलिंग कर दी। ये यहाँ से फिर 74,000 अगर अगर चला जाएगा तो आप सोच नहीं सकते आप माइंडसेट आपका क्या होगा। रात को तो खैर सो ही नहीं पाएंगे, साथ ही साथ जो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी जो काफ़ी बढ़ती रहेगी, उसका कोई लिमिट नहीं होगी कि सिल्वर में फिर 80,000 जाए, 90,000 जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके मनी मैनेजमेंट में काम करती हैं। अब तरीका क्या सही होना चाहिए था, देखिए मैं आपका एग्जांपल ले लेता हूँ। 70,000 पे हमने सेल किया था। ठीक है, एवरेजिंग जो होती है वो कभी भी तब नहीं बनती जब मार्केट एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो। मान लेते हैं मार्केट 72,000 आ गया, हमें 72,000 से कोई मतलब नहीं है, 72 हो या 73 हो या 76 हो, मार्केट जब तक ऊपर जाना है जाने दीजिए। उसका कहीं ना कहीं कंसोलिडेट स्टार्ट होगा, कंसोलिडेशन स्टार्ट ज़रूर होगा। हो सकता है 76 पे, हो सकता है 78 पे, हो सकता है 82,000 पे हो। जहाँ भी होता है वहाँ पर हम अपने जो एवरेजिंग के लिए उसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 80,000 पे हुआ, यहाँ से मार्केट थोड़ी सी भी करेक्शन दिखाता है, हमें वहाँ पर एक लॉट से निकलना है, या अगर जैसा भी हमारी स्ट्रेटेजी है कि एक से निकलना है या फिर दोनों में मिलाकर जो हमारा एवरेज है उससे भी नीचे आ रहा है तो हम दोनों से भी निकलने की कोशिश कर सकते हैं। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो ये ज़िद लगा कर बैठते हैं कि मुझे प्रॉफिट्स में ही निकलना है, तो उनके लिए इस तरीके की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और उनके लिए बैकअप प्लान भी काफ़ी बड़ा होना चाहिए। वो ये सोचते हैं कि उन्होंने 1 लाख रुपए लगाए और 90,000 या 80,000 में किसी पोजीशन में एंटर कर लिया इतने मार्जिन को यूज़ करके, और फिर उनके पास बैकअप कुछ इतना बड़ा है नहीं, और कल को पता लगता है कि 1 लाख के 80,000 बच गए, अब क्या करें। फिर अगले दिन 60,000 बच गए, अब एक्सचेंज से और लिमिट मांगनी पड़ रही है। तो वो एक ये पोजीशन बनती रहती है कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लेवल्स को लेकर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, फंड मैनेजमेंट, सेल्फ कंट्रोल, इन सब चीज़ों को लेकर इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैं कभी कभी डिस्कस कर देता हूँ बीच बीच में, आप रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको शायद पता भी होगा। खैर, यहाँ पर हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे वो ये कि जो इस कैंडल ने जो क्लोजिंग दिखाई है ये भी ऊपर से नीचे तक दिखाई है। यहाँ से मार्केट में काफ़ी नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन अभी बनी हुई है, जिसे रूल आउट अब बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बाइंग तो बिल्कुल अवॉइड करें। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, यहाँ उन लेवल्स को हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब आने वाले सेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो इसका रेजिस्टेंस लेवल एक नज़र आ रहा है वो है 71,850। यहाँ पर इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है तो उम्मीद ये लग सकती है कि प्राइसेस जो हैं वो 72,000 के ऊपर का जो ये हाई बनाया था कल, इसे भी मार्केट ब्रेक कर सकता है। और फिर हमें देखना होगा कि इसने जो ये हाई बनाया हुआ है इसे मार्केट ब्रेक करता है या नहीं करता। तो 71,850 के ऊपर आप इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग को थोड़ा अवॉइड करें। मार्केट की ओपनिंग पे डिपेंड करता है, ओपनिंग कहाँ होती है। ओपनिंग अगर 71,500 या इसके नीचे कहीं भी होती है
तो पूरा का पूरा व्यू जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ बना रहेगा, जिसमें 71,000 के ब्रेक होने की एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है। नेक्स्ट जो इसे सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं वो हैं 70,250 रुपये पे। 70,250 पर इसे मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है, ये इसके आसपास के लेवल। ये भी अगर ब्रेक हो जाता है, मार्केट इसके नीचे सस्टेन करने लगता है, तो नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट बेस है वो है 69,300। इस लेवल को मैं 2-3 दिन से आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ये मार्केट में रिवर्सल लाने की कोशिश करेगा। ये प्राइस अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में एक डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, काफ़ी नीचे के प्राइसेस हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो 69,300 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसे आप ध्यान रखिए। फिलहाल के लिए जो तरीका है वो मार्केट की ओपनिंग पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा। ओपनिंग अगर फ्लैट या मार्जिनली पॉजिटिव होती है तो व्यू जो है वो डाउन ट्रेंड का ही रहेगा। अगर मार्केट में काफ़ी नीचे ओपनिंग होती है, मतलब मान लीजिए कि 70,300-400 के आसपास ही मार्केट ओपन होता है, तो थोड़ा सा व्यू जो है वो चेंज होने की एक्सपेक्टेशन है। डिपेंड करेगा कि तब सिल्वर यूएसडी में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा सिल्वर एमसीएक्स पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।